कावन बोलो दिगंबरा। हे पशुपतिनाथ बोलो दिगंबरा। पशुपतिनाथ बोलो दिगंबरा। पशुपतिनाथ बोलो दिगंबरा। पशुपतिनाथ बोलो दिगंबरा। दिगंबरा दिगंबरा काशी विश्वनाथ बोलो दिगंबरा। दिगंबरा दिगंबरा काशी विश्वनाथ बोलो दिगंबरा। हे दिगंबरा दिगंबरा काशी विश्वनाथ बोलो दिगंबरा। दिगंबरा दिगंबरा काशी विश्वनाथ बोलो दिगंबरा। आओ से बोलिए, सब बोलिए। उज्जैनी महाकाल बोलो दिगंबरा। उज्जैनी महाकाल बोलो दिगंबरा। उज्जैनी महाकाल बोलो दिगंबरा। उज्जैनी महाकाल बोलो दिगंबरा। ओ सोम जी को नाथ बोलो दिगंबरा। सोम जी को नाथ बोलो दिगंबरा। ओ सोम जी को नाथ बोलो दिगंबरा। सोम जी को नाथ बोलो दिगंबरा। दिगंबरा दिगंबरा काशी विश्वनाथ बोल दिगंबरा। दिगंबरा दिगंबरा काशी विश्वनाथ बोलो दिगंबरा। दिगंबरा दिगंबरा काशी विश्वनाथ बोल दिगंबरा। दिगंबरा दिगंबरा काशी विश्वनाथ बोलो दिगंबरा। हर हर महादेव। इसलिए हिंदू धर्म में एक रीत बनाई है कि अगर पक्षियों को दाना भी दिया जाता है तो कहीं बाहर निकल कर, हमारे हिंदू धर्म की शास्त्र रीति के अनुसार तो अगर श्राद्ध पक्ष में कौवे को कागल भी दी जाती है ना तो छत के बाहर दी जाती है। कहीं एकांत में जाकर कागल दीजिए, छत के ऊपर कौवे को कागल भी नहीं देते। पर लोग इतने आलसी हैं कि श्राद्ध में कौवे की कागल भी छत पे डाल देते। और छत पे अगर कौवे की कागल पड़ी हुई है और कौवे ने अगर एक रोटी का टुकड़ा भी जब तक वहां पर छोड़ रखा है वो नहीं जाता, तब तक घर की बहू घर में श्राद्ध में भोजन नहीं कर सकती है। श्राद्ध पक्ष के अगर आपने गरुड़ पुराण सुनी हो तो उसमें रीत बताइए, तो उसके घर में अगर पितृदोष बना रहता है। अगर छत पर हमने कौवे की कागल दी है, छत पर हमने कौवे के लिए भोजन दिया श्राद्ध पक्ष में, और कौवा एक रोटी का टुकड़ा ले गया, दो ले गया, उसमें से अगर एक जरा सी सब्जी का टुकड़ा भी पड़ा है तो जब तक वो सब्जी का टुकड़ा कौवा लेकर नहीं जाएगा तब तक घर की बहुएं उस भोजन को ना करे। अगर घर की बहुएं भोजन करती है उसके घर का पितृदोष लग जाता है, पितृदोष फिर कभी समाप्त नहीं होता। इसलिए कौवे की कागल भी बाहर जाकर दी जाती है हिंदू रीति में, सम्मुखता में। गाय की रोटी श्राद्ध पक्ष में कितनी बड़ी बात लिखी है। अगर आप लोग गरुड़ पुराण सुने हो, किस किस ने सुनी गरुड़ पुराण? हाथ ऊंचा करें। सबने सुनी है? चलो रख लो। कब सुनी? है कोई मरा तब? वो गरुड़ पुराण थी पक्का? जैसे गीता जी में 18 अध्याय होते हैं, एक अध्याय को बाहर निकाल लिया जाए तो वो गीता जी नहीं कहला सकती। उसी तरह जिस
गरुड़ पुराण को आपने सुना, मरने पर वो गरुड़ पुराण का प्रेत अंक है, वो गरुड़ पुराण नहीं है। वो गरुड़ पुराण का केवल प्रेत अंक है। गरुड़ पुराण में तो जितने श्लोक श्रीमद् भागवत में उतने श्लोक गरुड़ पुराण में। ये पोथी है गरुड़ पुराण की, और सहज नहीं है गरुड़ पुराण, वो तो प्रेत अंक है जो कि पंडितों ने अपने हिसाब से उसको निर्मित करवाया कि गरुड़ पुराण का प्रेत अंक निकाल के जीव के बाद सुनाया गया। पर गरुड़ पुराण तो कभी मौका मिले जिंदगी में, जीवन में, तो एक बार सुनना जरूर। अपने जीते जी जैसे शिव पुराण सुनो, विष्णु पुराण सुनो, ऐसे गरुड़ पुराण एक बार जरूर सुनना। कोई सरल नहीं है गरुड़ पुराण। हमारा पूर्व का जन्म से लेकर हम किन किन जन्मों में पढ़ते हैं और क्या क्या हम लीला करते हैं, वो सारा गरुड़ पुराण में अंदर वर्णित है। सब चीजें, हमने कौन सा जन्म पूर्व में पाया था, हमने किस जन्म को लेकर हम जन्मे थे, क्या जन्म हमने भोगा, क्या जन्म आगे जाकर हम भोगेंगे, हम किस भाव से, हमने क्या पाया, हमने क्या खोया, ये सारा गरुड़ पुराण में लिखा है। 84 लाख योनियों का वर्णन लिखा है। भगवान शिव औघड़दानी की कथा कहती है, भगवत तत्व का रसास्वादन करने का मूल तत्व कह रहा। भगवान शिव की कथा कह रही है। पार्वती जी विदा हुई हैं, चारों तरफ आनंद लहर है। बाबा भोलेनाथ पहुंच गए कैलाश पर। शिव जी के विवाह का एक कारण, भगवान भोलेनाथ का विवाह कराने का कारण केवल इतना था कि तारकासुर मरेगा तो भगवान शिव के पुत्र द्वारा मरेगा। और पुत्र कब होगा? जब तक भगवान शिव का विवाह नहीं हो, संतान कैसे हो? थोड़ा रिटर्न बढ़ा। संतान कब होगी? जब विवाह। अब विवाह करें तो कर तो दिया विवाह, आज विवाह तो हो गया। विवाह होने के बाद यहां तो माता पार्वती भोजन तत्व में लीन थी, भोजन बना रही थी। मां जगतजननी भोजन सिद्ध कर रही, और वहां स्वयं अग्निदेव ने आकर भगवान शिव से विनती करी, भोलेनाथ आपका तेज पुंज चाहिए, उस तेज पुंज के बल पर आपकी संतान प्रकट होगी। भगवान ने अपने शरीर का जो पसीना था वो तेज पुंज निकालकर सूर्यदेव को दिया। सूर्यदेव ने ले जाकर उस तेज पुंज को ले जाकर गंगा जी में डाल दिया। अब देखो भगवान शंकर की संतान, वो तेज पुंज जो गंगा जी में गया, उस गंगा जी की धारा से भगवान शिव के 6 पुत्र जन्म ले लिए। कितने? 6। अब गंगा मैया एक बेटे को लेकर आए, दूसरे बेटे को लेकर आए, गंगा की गोद में 6 पुत्र थे। इतने में पार्वती जी को मालूम पड़ गया, और माता जगतजननी पार्वती को मालूम पड़ा कि जिस बालक का जन्म मेरे गर्भ से होना था वो बालक गंगा जी की गोद में खेल रहा है। इतने में तुरंत क्रोध में आकर माता पार्वती जी ने सूर्य देवता को श्रापित कर दिया, हे सूर्य नारायण, तुम अग्नि के तत्व में रहते हो, इसलिए अग्नि और सूर्य, हे अग्निदेव, हे सूर्यदेव, तुम्हारी तात्विकता के कारण मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम कबूतर की योनि को प्राप्त हो। तुमने कर्म बेकार करा है। आज भी इसलिए हिंदू धर्म के अंतर्गत सारे पक्षियों को हिंदू धर्म के लोग पाल सकते हैं, पोस सकते हैं, पर कबूतर का पालन हिंदू धर्म में नहीं है। आज भी कहा जाता है अगर कबूतर छत पर बीट करता है, कबूतर छत पर अगर बीट करता है तो उसको साफ कर देना चाहिए, नहीं तो घर में क्लेश बहुत होता है। घर में शांति रत्ती भर नहीं रहती, चाहे तुम किसी पंडित जी से अनुष्ठान करवा लो, चाहे किसी पंडित जी से पूजन करवा लो। प्रतिदिन का नियम होना चाहिए, कहीं जाओ चाहे ना जाओ, पर अपनी छत पर कबूतर अगर बीट करे तो उसको धो देना चाहिए, उसको साफ कर देना चाहिए। कबूतर की बीट जिस मकान पर, जिस छत पर पड़ी रहती है, वहां पर अशांति परमानेंट बनी रहती है।
वहां पर एक गिलास पड़ा है तो उसके पीछे विवाद हो जाता है, बेडशीट बेकार हो गई उस पर विवाद हो गया, पानी गिर गया उस पर विवाद हो जाए, पति पत्नी सास ससुर बेटा बहू सबका मुंह फूला रहता है, सबको क्रोध बना रहता है, सबकी चिड़चिड़ प्रवृत्ति रहती है। अगर छत पर कबूतर की बीट पड़ी है तो शास्त्र कह रहा है, यहां वर्णन किया गया। माता पार्वती ने आकर गंगा जी से विनती करी है, गंगे आपके गर्भ से आपके द्वारा आपकी गोद में जो मेरे पति के द्वारा जो संतान हुई है जीजी आप मुझे दे दीजिए। गंगा जी ने वो 6 पुत्र पार्वती जी को दे दिए। अब पार्वती तो पुत्र को संभालने के लिए बड़ी, पार्वती पुत्र कैसे संभाल, कितने बच्चे 6, जिसकी यहां 2 हो जाए वो आफत हो जाए। अगर घर में 2 बच्चे हो जाएं तो लोगों की आफत। और कितने हुए गंगा जी के 6, पार्वती को दे दिया। पार्वती एक को उठाए दूसरा रोने लगे, दूसरे को उठाए तीसरा रोने लगे, तीसरा उठाए चौथा रोने लगे। पार्वती जी बड़ी तरह परेशान हो गई। पार्वती जी ने शिव जी से जाकर विनती करी, हे भोलेनाथ, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, आप करुणा करिए भोले, आप कृपा करिए। शिव जी ने कहा पार्वती ये गंगा जी के जल से प्रकट हुए पुत्र हैं, ये गंगा ही इसको संभाल सकती है, गंगा संभालेगी। कई बार बहू कहती है मैंने अपने बच्चे को जन्म दिया, सास से कहती है मैं संभाल लूंगी आप चिंता मत करो। और हम कहते जो बहू सास से कह दे कि मैं संभाल लूंगी और आप चिंता मत करो, फिर सास को निवेदन है कि वो बच्चे को हाथ भी ना लगा, अपनी अलमस्ती में रहे, दिन भर टीवी खोल के बैठी रहे। और जिस दिन बहू का मुंह फूल है और कह अपने पति से देख लो तुम्हारी मां को बच्चे को नहीं संभाल सकती, उस दिन कहना इसने मना करा था। नहीं तो प्रथम हक सास का दादी का होता है, बच्चे की मालिश करना, बड़ा करना, पालना पोसना, ये दादी का फर्ज है। पर बहुओं को अभिमान, मैं हूं ना, मैं कर लूंगी, सब कर लूंगी, सब कर लूंगी। और बने नहीं दावा बड़े। एक लड़की अपने पति से एक जगह गार्डन में बैठ के, हम तो वहां पर बैठे आनंद से घूमने के लिए निकले थे, वो गार्डन में बैठ के दोनों पति पत्नी होंगे, शादी होने में हो गई थी पक्की, तो दोनों कंधे पे रख के बात कर रहे थे। पत्नी पति से बोल रही थी कि एक बार अपनी शादी तो हो जाए, क्यों चिंता करते हो, तुम क्यों चिंता कर रहे हो। पति उसको कुछ बताया होगा तो वो एक ही बात बोले, तुम क्यों चिंता करते हो, शादी तो हो जाए, मैं पूरे घर को स्वर्ग बना दूंगी, तुम चिंता क्यों करते हो। मेरे साथ में आशीष था, मैंने आशीष से कहा देख रहे घर को स्वर्ग बनाएगी, घर वालों को स्वर्गवासी। आज कह रही है पूरे घर को स्वर्ग बना दूंगी। अरे सब मैं सबका सम्मान करूंगी, सबके पांव पड़ूंगी, सबकी चाकरी करूंगी। फोन पे तो इतना अच्छा बोले शादी के पहले, इतना जो सब कर दूंगी। और वही जो कह रही है मैं पूरे घर को स्वर्ग बना दूंगी, जब वो ब्याह कर कर आ जाए और एक बार सास उससे बोल दे आज अपने घर में 15 से 20 लोग आएंगे बेटा, जरा खिचड़ी कड़ी और बाफले और खीर सब तुझे बनाना है, तो इसके होश उड़ जाए। एक बहू ने सासू से कहा मम्मी मेरी शादी होके आई, तुमने एक बार भी नहीं कहा कि मैं तुम्हें क्या बना के खिलाऊं। सास ने कहा बेटा अब तू छोटी है, रहने दे, तू क्या बनाएगी, मैं बना। नहीं मम्मी मैं सब बना दूंगी, मेरी मम्मी ने सब बताया। अच्छा तेरी मम्मी ने सब बताया हो, सब बना सकती हो, तो बेटा एक काम कर आइसक्रीम बना के खिला दे। बहू गई अटैची में से किताब निकाली वो रेसिपी की, 2 किलो दूध में बेकिंग पाउडर डाल के हिलाओ, धीमी धीमी आंच में पकाओ, ड्राई फ्रूट्स डाल दो, फिर 1 घंटा इसको फ्रिज में रख दो। 3 घंटे बाद सास पानी पीने के लिए फ्रिज खोलने गई और सास ने आवाज लगाई बहू को, बेटा। बहू आई, क्या मम्मी ये फ्रिज में घंटा किसने रखा। मम्मी मैंने रखा। क्यों, किताब में लिखा था 1 घंटा फ्रिज में रखो। सास भी माथा ठोक रही, अरे वो जो तूने वो प्रेत अंक है जिसको हम सुने, तो गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है कि श्राद्ध पक्ष में आप गाय की सेवा करते हो, गाय का पूजन करते हो, आपके घर में गाय है, मना नहीं है, खूब सेवा करो, खूब पूजन करो, गौ माता की खूब लाड लगाओ। पर शास्त्र कहता है
अगर पितरों के निमित्त से आपने गौग्रास निकाला है तो वो अपनी गाय को नहीं दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि उस गाय का दूध तुम पी रहे हो। अगर पितरों के निमित्त का गाय को दिया और उसी दूध को तुमने पी लिया तो घर में व्यक्ति रोगीला बना ही रहेगा, कभी स्वस्थ नहीं हो सकता, कोई ना कोई बीमार पड़ा ही रहेगा, वो स्वस्थ नहीं हो सकता।